हे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, ये कुछ मार्केटिंग फिगर्स हैं, प्लीज इसको एक बार रीचेक कर लेना। हेलो, क्या हुआ? इतनी रोनी सूरत क्यों बना रखी है? इससे भी बड़ी ट्रॉफी चाहिए क्या? बहुत परेशान हूँ महेश। एक्चुअली आज मैं ऑफिस आई थी, ये मन बना के कि रिजाइन कर दूंगी। What? इतना अच्छा कर रही हो तुम, और इस कंपनी की अब तुम एसेट हो बाबा। बहुत मुश्किल है ये फैसला लेना मेरे लिए महेश, लेकिन जिस दो राहे पे मैं खड़ी हूँ वहां पे मुझे मेरी जॉब और मेरी फैमिली के बीच में चूज करना है। और जब चॉइस इस बात की आएगी तो ऑब्वियसली फैमिली को चूज करूंगी ना। देखो शोभा, प्लीज एक बार फिर सोच लो। नहीं महेश, जितना सोचूंगी उतना मन और खराब होगा। फिर कैसे बताओगी बॉस को? यही तो सोच के परेशान हो रही हूँ। बहुत अपसेट हो जाएंगे ना। चाहे काम करो, ये डॉक्यूमेंट्स ले जाओ और इसी के बहाने बोल दो। थैंक्स। सर, ये मेहता एंड मेहता की फाइल है, इसे प्लीज देख लीजिएगा। और वो यामागुची के यहाँ से मेल आया है, अगर आपने देख लिया हो तो उसका जवाब दे देंगे तो मैं रिप्लाई दे दूंगी उनको। और हाँ, वो कूर्ग वाले सप्लायर्स के साथ मंडे को आपकी मीटिंग है, इम्पोर्टेंट है वो। और मिस्टर करियप्पा सिर्फ एक दिन के लिए टाउन में आए हैं और आपका उनसे मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके वो जो लेबर प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ आपको। तो इम्पोर्टेंट मीटिंग में तुम रहोगे? जी सर। और अगले महीने जो नई कॉफी लॉन्च की मीटिंग है उसमें? जी सर। झूठ बोल रही हो तुम मुझसे। इनफैक्ट तुम मुझसे अभी तक सिर्फ झूठ ही बोलती आई हो शोभा। तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे दूध पीता बच्चा समझती हो, जिसे जब मन चाहा फुसला दिया, जब मन चाहा बहला दिया। मन किया तो रिजाइन करके ऑफिस से बाहर भाग गए, मन किया तो वापस आ गए। अगर मन नहीं तो काम नहीं करना, मन है तो बहुत सारा काम करना। जानती हो तुमने उस पूरे ऑफिस को, मुझे, हम सबको मजाक बना के रख दिया। और अब इस जॉब को तुम्हारी जरूरत नहीं है शोभा, क्योंकि इस जॉब को ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसकी वैल्यू जानता हो, जो उसकी वैल्यू करता हो, इसकी इंपॉर्टेंस समझता हो। ऐसी बात अगर ऐसी बात नहीं है तो आंसर मी कैसी बात है, टेल मी कैसी बात है शोभा। मुझे तुम्हारे बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मुझे लगता था तुम बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही पैशनेट लड़की हो जिसे इस जॉब की बहुत जरूरत है। जॉब की जरूरत तुम्हें थी शोभा, अब नहीं है। और ये तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो कि इस जॉब की जरूरत अब तुम्हें क्यों नहीं। तो तुम्हें शायद ये भी गलतफहमी हो गई कि तुम्हारे बिना इस ऑफिस का काम सब कुछ रुक जाएगा। जैसे शोभा सचती है, इस ऑफिस का काम ना रुका है ना रुकेगा। ये ऑफिस बिल्कुल वैसे ही फंक्शन करेगा जैसे तब करता था जब तुम नहीं थे यहाँ पे। और तुम्हें शायद ये भी लगता है कि मैं तुम्हें मिस करूं, है ना? शोभा, तुम नहीं जानती मैं किसी को मिस नहीं करता। मुझे अपनी जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी। और मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर भी बिल्कुल वैसी ही चलती रहेगी जैसी चलती थी, समझी तुम? जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। आपका गुस्सा समझ सकती हूँ सर, लेकिन मैं क्या करूँ? आपको क्या लगता है मुझे मेरी जॉब छोड़ते हुए अच्छा लग रहा है? जिंदगी में पहली बार इस जॉब की वजह से, आपकी वजह से मुझे एहसास हुआ कि मैं भी कुछ हूँ। आपको क्या लगता है ये एहसास सैक्रिफाइस कर देना आसान है मेरे लिए? अगर सर मुझे ना चाहते हुए भी ये करना पड़ रहा है, बिकॉज अब जब मैं अपनी शादी को एक और मौका दे रही हूँ तो मुझे ये पूरी तरह से करना होगा। अपना सब कुछ दोबारा इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए लगाना ही होगा। अफसोस तो मुझे भी है सर कि मुझे उस रिश्ते के लिए ये रिश्ता छोड़ना पड़ रहा है, पर मैं मजबूर हूं। अब जब
मैं दोबारा समर्थ के साथ हूं तो उंगलियां उठेंगी मुझ पर और आप पर, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप जैसे इंसान पर कभी कोई भी उंगली उठाए, कोई सवाल करे। यू डोंट डिजर्व दिस सर। आप जानते नहीं हैं कि पॉलिटिक्स का दलदल कैसा होता है, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से आप उसमें घसीटे जाएं। आप पाक हैं सर, आपका दिल कितना साफ है। आपके ऊपर कोई दाग लगाएगा तो मैं सह नहीं कर पाऊंगी। सह लूंगा, मैं ये खाओ भी सह लूंगा शोभा। आज तक जिससे मैंने प्यार किया वो मुझे छोड़ के चला गया, मगर ये खाओ मैं सहूंगा। अब सर्वाइवर शोभा, I'm a survivor. Oh my God, क्या हो गया? अरे छोड़ छोड़। अरे मैं आपको छोड़ कर देती हूँ ना। नहीं नहीं, मुझे तेरी हेल्प नहीं चाहिए। अरे छोड़ ना, तेरी हेल्प लेने से तो कहीं बेहतर होगा कि मैं मर जाऊं। आई बड़ी मेरी हेल्प करने वाली, मेरे बच्चे की जिंदगी को तबाह करके रख दिया। हट। मुझे कौन सा आपको झेलना अच्छा लगता है? गंदे गंदे रिबन्स पहनकर चली आती है, मन करता है अगर आप विक्रम की लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं होती ना तो आपको टॉप फ्लोर से धक्का दे देती, जैसे मैंने शोभा का प्लॉट किया था। तो करना होगा उनका। कितने जा रहे हो तुसी? एक मिनट गल तो सुनो प्लीज। बैठो ना प्लीज, 2 मिनट। आप ना मुझे जो सजा देना चाहते हो दे दो, लेकिन आप इस तरह मुझे इग्नोर मत करो, मुझसे झेला नहीं जाता। मेरा अपनापन लौटा दो आप मुझे। देख समर्थ, मैं तो माँ हूँ, नफरत भी करूंगी ना तो भी प्यार करूंगी, लेकिन तू अपने बीवी बच्चों को निराश मत कर। उनको अपनापन दोबारा से लौटा दे। मेरा अपनापन, मेरी ममता, सब कुछ अपने वापस आ जाना है। माफी मांग तो चुका हूँ, मैं 100 बारी माफी मांगने को तैयार हूँ। वो माफ तो करे एक बार। मुझे आपकी मदद चाहिए, आप मेरा साथ दे दो प्लीज। तो वो बहुत मानती है आपको, बहुत मानती है आपको। आप ही उसे नरम कर सकते हो दोबारा मेरी तरफ, प्लीज। मैं आप बताओ, आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। एक बार ही अपना हाथ रख दो मेरे सर पे। समर्थ, पछतावे से सारे पाप धुल जाते। मुझे लग रहा है तू पछता रहा है। मैंने तुझे चलना सिखाया है, अब जब तू दोबारा से लड़खड़ा के चलना शुरू कर रहा है तो मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन देख, तू शोभा का दिल दोबारा मत दुखाना। वादा करता हूँ दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। शोभा के सारे दुख मेरे, उसकी सारी खुशियां मेरी जिम्मेदारी, और उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तो चाहता हूँ वो आराम करे, तभी तो मैंने उससे कह दिया कि वो नौकरी छोड़ दे। बस उसे प्यार दे, इज्जत दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सोच रहा था वो मैं सरप्राइज दूं उसे। तुसी हो ना साथ मेरे? कमाल है ना सर, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों में। आप गुस्सा हुए हो, लेकिन मैं समझ रही हूँ आपका दिल दुखा है, इसलिए आप इतना बड़ा करें। गुस्सा शांत हो जाएगा ना आपका सर, आप भी मान लोगे यही करेक्ट डिसीजन है हम सबके लिए। दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू। सर, गुस्सा शांत हो गया आपका? मैं आप ही से बात करने आ रही थी। इतने एहसान मुझे मत करो शोभा।
कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे एहसान तले में दब जाऊं। सर प्लीज आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अभी तो सिर्फ बात ही कर रहा हूँ शोभा। शायद थोड़ी देर के बाद तुम्हें ना मेरी बातें सुनाई पड़ेंगी ना मेरी आवाज। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के लिए रिजाइन करके जाना बहुत ही बोरिंग सा साउंड कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया। ये लो, क्या है ये सर? तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर लो ना। चलो प्लीज। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना शोभा। मैं जानता हूँ तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करूंगा, नहीं? और वैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होने के नाते मैंने तुम्हारे लिए एक और रूल बन किया है। बाकी कोई एम्प्लॉय होता तो मैं उससे कहता कि तुम्हें 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, पर तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम कल ही अपने पेपर सबमिट करके जा सकते हो। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ गया तो मेरी तो कोई पोजीशन ही नहीं रह जाएगी। मेरा अपना पति गरिमा के आगे पीछे घूम रहा है जैसे कि ये हमारा बच्चा हो। इस घर में पहला बच्चा मेरा ही होगा गरिमा, मेरा। करूँ? हाँ? ये लो, फ्रेश फ्रूट स्मूदी बनाई है तुम्हारे लिए, फटाफट पी लो। थैंक यू सो मच। पर इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी? पता है कितना हेल्दी है, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे बेबी के लिए भी। जल्दी पी लो। थैंक यू सो मच भाभी, आप कितना ख्याल रखती है मेरा। माय प्लेजर। पियो। पियो ना। हेलो लेडीज। हे भगवान, आज तो ओलंपिक लेवल का दिन था यार। मीटिंग्स के बाद मीटिंग्स के बाद मीटिंग्स। यू नो बिनी, आज लंच खाने का भी टाइम नहीं मिला मुझे। पेट में चूहे ना फुटबॉल खेल रहे हैं। प्लीज फटाफट तुम्हारे लिए खाना लगाते हो। थैंक यू। और गरु, हाउ वाज योर डे? मेरा दिन तो ठीक था, पर तब तक आप ये जूस पी लीजिए ना। अरे ये स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। उनके लिए खाना लगा रही हूँ ना मैं, तुम पियो। हाँ गरु, इस वक्त तुम्हें इन सारी चीजों की जरूरत है, और वैसे भी मैं तो खाना खाने वाला हूँ ना। भैया आप जो कहते हैं मैं मानती हूँ, तो आप ये भी मानिए प्लीज। आई इंसिस्ट। चलो ठीक है, अब तुम इतना इंसिस्ट कर ही रही हो तो। विनीत, इसमें क्या है? क्या क्या है? मतलब क्या है? जूस है, फ्रेश फ्रूट स्मूदी है। I mean, कौन सी फ्रूट्स है? ऑरेंज है, बनाना है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं। इसमें पपीता है। और तुम जानती हो, पपीता होने वाली माँ के लिए जहर के बराबर होता है। सौरभ, हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? आज अगर गरु ने ये पी लिया होता तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। सॉरी सौरभ। विनी प्लीज, आगे से ख्याल रखा करो। अगर गरु को कुछ हो जाता ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाता, कभी नहीं। सौरभ लिसन लिसन। आई एम सो सॉरी गरु। मैंने बिल्कुल भी ये सब जानबूझ के नहीं किया। वो बोल में सारे फ्रूट साथ में कटे रखे थे, मुझे नहीं पता था उसमें पपीता भी है। मैं जानती हूँ भाभी, आप क्यों इतना वरी कर रहे हो? इट्स ओके, इट्स ओके। न जाने आज मेरे हाथ से क्या हो जाता। शांत हो जाइए। क्या गरिमा, आज तो तेरे सौरभ भैया ने बचा लिया तुझे, मगर हर बार तो नहीं होंगे ना ये। अगली बार देखती हूँ कैसे बचती है। मेरा मैथ्स होमवर्क फिनिश ही नहीं हो रहा। ओहो, मैं हेल्प कर दूंगी। ओके, थोड़ी फ्रेश हो जाओ, फिर आके करती हूँ। ओके मॉम, ये क्या है? ये मुझे ट्रॉफी मिली है। वाओ, बहुत अच्छा काम किया। ट्रॉफी है? जी, बहुत अच्छा काम किया ना, इसलिए। मैं सबको दिखा
खा के आता हूँ। पापा पापा हाँ। पापा ये देखो मम्मा को ट्रॉफी मिली है। अरे वाह, बढ़िया। देखा? मेरी मम्मा सुपर वुमन है, वो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल, तुम्हारी मामा सुपर वुमन है। और देखो इस पे नाम लिखा हुआ है तुम्हारी मामा का। बड़े ट्रॉफीज और मेडल्स जीते जा रहे हैं, यानी अब तक क्रीज पर नॉट आउट ही हैं। जॉब छोड़ी नहीं है भाभी ने अभी भी। रेहान अपनी माँ के अचीवमेंट को लेकर कितना खुश लग रहा है। उसे यही नहीं पता कि उसकी मॉम को अब ये जॉब छोड़नी पड़ रही है। प्यार का दूसरा नाम कुर्बानी ही तो है। अपने परिवार के लिए ये एक और छोटी सी कुर्बानी। शोभा के बिना ये ऑफिस बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे चलता आया है। ओके, बस सुनो, तो मुझे बात बात में इन्वॉल्व मत किया करो। ऑलराइट? शोभा जॉब छोड़ रही है? अभी तो महेश से यही कह रहा था। शोभा को एक गलतफहमी हो गई कि हम उसके बगैर मर जाएंगे, ये जिंदगी उसके बगैर रुक जाएगी। पर मैंने भी उसे टर्मिनेशन लेटर दे दिया है। मुझे लगता था शोभा बहुत ही टैलेंटेड मेहनती लड़की है। मुझे क्या पता था वो घर पे बैठ के सिर्फ रोटियां बनाना चाहती है। ये सब ना समर्थ का किया धरा होगा। उसी ने कहा होगा उसे जॉब छोड़ने के लिए। हाँ, समर्थ कहेगा कि जाके कुएं में कूद जा, तो जाके कुएं में कूद जाएगी। गॉड नानी, मैं इतना तो जानता था प्यार अंधा होता है, मगर ये नहीं जानता था प्यार इतना बेवकूफ होता है। इतना चिल्लाने परेशान होने की तो कोई बात है नहीं बेटा। वो तो वही कर रही है ना जो तूने कहा था। गॉड नानी, अब आप प्लीज चालू मत हो जाइए, प्लीज। क्यों ना चालू हो जाऊं? हैं? महात्मा बनकर समर्थ के पास तो तूने उसे भेजा था ना। अब इंसान बनकर दर्द को सह, समझा? हाँ, नहीं तो। और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वैसे मुझे मालूम है कि 9th क्लास में तुम्हें बच्चे रोज देते थे, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे गुलाब देना अच्छा लगता है तुम्हें। और आइए, बताइए क्या खाएंगे आप? चाइनीज, थाई, मुगलाई, इंडियन, जापानीज, जो तुम्हारा जी चाहे। बैठो। आज तुम्हारे पति ने टेबल फॉर 2 रिजर्व किया। हाय भाभी। सो वेल, डिनर डेट फॉर 2। डोंट वरी, हम कबाब में हड्डी नहीं बनने वाले हैं। हम लोगों ने अपना प्लान बना लिया डिनर से। मैं भी चलूंगी आपके साथ। अरे लो, पॉइंट तो यही है कि तुम लोगों को अकेले में कुछ टाइम मिले, इसलिए तो हमने अपना प्रोग्राम बनाया। अच्छा भाई तेरे, कंग्रेचुलेशंस फॉर योर ट्रॉफी। मॉम, मैंने फैसला कर लिया है। मैं जॉब छोड़ रही हूँ। मैंने ऑफिस में रेजिग्नेशन की बात भी कर ली है। ओह वाओ, थैंक गॉड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस अब शोभा और विक्रम का चैप्टर खत्म, मेरा और विक्रम का चैप्टर शुरू। देखा ना समझ, शोभा फिर से इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रही है तुम्हारे लिए। देख, तूने इसके प्यार को हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया है, लेकिन इस बार तुझे रियलाइज करना चाहिए। जो लोग हमें प्यार करते हैं ना, अगर हम उनकी कदर ना करें तो फिर हमारी भी कदर नहीं होती। मनु, पता है माँ, शोभा जैसी बीवी किसी नसीब वाले को ही मिलती है। मैं तुम्हारी आजादी नहीं छीनना चाहता शोभा, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अब खुश रहो, तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। तकलीफ तो थी नहीं, I mean, हाँ बिगनिंग में थी, लेकिन ये जॉब मेरे लिए सिर्फ काम नहीं है। ये जॉब वो तिनका था जिसने मुझे डूबने से बचाया। मेरी उम्मीद, मेरा वजूद, इस जॉब की वजह से ही मैं खुद को डिस्कवर कर पाई। मैं समझ सकी कि मैं कौन हूँ, क्या मैं भी कुछ हूँ। अगर विक्रम सर ने ये जॉब मुझे नहीं दिया होता तो हम तो बिखर ही चुके थे। ये तो बात सच है। इस जॉब ने हम सबको नई जिंदगी दी है, जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया दिया है, हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। और देखो ना मॉम, आज एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिला है। I mean,
कभी लगा ही नहीं था कि मैं इतनी केपेबल हूँ, इतना कुछ कर सकती हूँ अपने दम पे, अकेले। वही मैं कह रही थी ना, खुद को डिस्कवर किया है मैंने, अच्छा लगा। बट एनीवे, मत छोड़ो शोभा। क्या? तुम ये जो काम कर रही हो उसे मत छोड़ो। मेरा साथ पाने के लिए अपना साथ मत छोड़ो। अजीब दास्तां है ये।